मर्दों के लिए समाज में एक कड़वी सच्चाई है जहां पर कुछ बातें इस तरह से की जाती हैं कि हर मर्द को अपना बच्चा और दूसरे की पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मेरे भाई बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कमेंट। लेकिन हम इस बात को बदलने के लिए आप लोगों के सामने एक घरेलू ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपके दिलों को छू सकती है और आपको बता सकती है कि ऐसा नहीं होता। जब दो पति पत्नी होते हैं ना, तो वो रिश्ते को निभा ही लेते हैं। हमारे भारत में पहले बहुत अच्छा चलन था, रिश्तों को माना जाता था, निभाया जाता था और अंत समय तक उन रिश्तों को बनाया रखा जाता था। जो हमारे सरपंच थे, जो न्याय करते थे, जो बड़े थे, जो हमारे बूढ़े थे, वो केवल एक ही चीज की सीख देते थे कि जिससे एक बार रिश्ता बंध गया, उस रिश्ते को हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी परेशानी आए। लेकिन दोस्तों, जब से बॉलीवुड में जो चीजें हमारे सामने आई, तब से हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। क्योंकि शुरुआत ये जो तलाक की है ना, ये हमसे नहीं हुई है, ये हमारे बीच से नहीं हुई है। जो टीवी जगत है, जहां पर आप देखते हो, फिल्म देखते हो, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, मैं आपसे ज्यादा बेहतर बयान नहीं कर सकती, ये तो आप ही सोच सकते हैं। उन्होंने जो भी दिखाया जाता है ना, वो आज हमारी आम जिंदगी में होना शुरू हो गया है। इस बात से आप नकार नहीं सकते और इस बात को पीछे नहीं कर सकते, ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकारना सीखिए। ये बातें गांव के घरों में ये बातें अपनी जगह बना चुकी हैं और आज रिश्ते एक ऐसे हो गए हैं कि 4 दिन किसी के साथ रिश्ता निभाया और फिर भाई तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। रिश्ते ये नहीं होते। समाज के सामने उस रिश्ते को स्वीकार किया जाता है। समाज के सामने उन फेरों में मंत्रों को जब बोलते हैं तो हम पूरे समाज के सामने स्वीकार करते हैं कि पूरी उम्र, पूरी जिंदगी मैं इस महिला या उस पुरुष के साथ गुजारूंगी। फिर उन रिश्तों को कौन सी वजह ऐसी है जो तोड़ देती है? आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और थोड़ा सा सोचिए। आज की पारिवारिक कहानी एक ऐसी लेकर आए हैं जहां पर दो जने एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद कई संघर्षों के बाद दोनों शादी करते हैं और शादी होने के बाद 6 महीने बाद ही पत्नी कहती है अपने पति से कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें मुझे इस बात का वचन देना होगा। पति रोने लगता है। आखिरकार एक पत्नी ऐसी बातें क्यों कह रही थी उस पति के सामने, और उस पति को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ये सब कुछ चल क्या रहा है। मैंने तो अभी अपनी जिंदगी अच्छे से जी भी नहीं है इसके साथ और ये मुझसे अलग होना चाहती है। दोस्तों, क्या किस्सा होता है, क्या कहानी होती है? कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी आप लोगों को लगेगी। घरेलू कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के कॉलेज से, जहां पर एक नवीन नाम का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। इसका एक स्वभाव था कि ये हमेशा लाइब्रेरी में जाया करता और वहां पर कुछ बुकें पढ़ा करता, किताबें पढ़ा करता। और आप सभी लोग जानते होंगे, जो लाइब्रेरी होती है उसमें आप शोर नहीं कर सकते, आप वहां पर चुपचाप जाकर किताब पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इसी इलाहाबाद में एक रंजना नाम की लड़की आती है और वो बाहर पढ़ा करती, लेकिन छुट्टियों के दिन में वो अपने घर आई हुई थी। अब छुट्टियों के दिन में जो रंजना होती है, वक्त गुजारने के लिए वो भी उस लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर कुछ बुक पढ़ती है। उसे भी बुक पढ़ने की आदत होती है। लेकिन जैसे ही नवीन की नजरें रंजना पर पड़ती हैं, दोनों ही जवान होते हैं, तो नवीन कहीं ना कहीं रंजना को देखकर खो जाता है। उसे रंजना एक नजर में पसंद आ जाती है। रंजना को देखकर लग रहा था कि कितनी खूबसूरत और कितनी शांत है। अब वहां का माहौल ही शांत रहता है और जो नवीन होता है वो रंजना को मन ही मन पसंद करने लगता है। अब एक दिन की क्या बात होती है कि दोनों जने उस पर जाते हैं। एक समय होता है, बिल्कुल एक ही टाइम पर दोनों जने उस लाइब्रेरी में आते हैं। अब जैसे ही ये दोनों आते हैं तो जो नवीन होता है वो पढ़ने के लिए बुक निकालता है। वहीं से जो रंजना होती है वो भी बुक ले रही थी। अब नवीन को रंजना को देखने का और भी मौका मिल जाता है। आमने सामने दोनों जने बैठ जाते हैं। रंजना अपनी किताब में खोई हुई थी, लेकिन नवीन बिल्कुल भी किताब में नहीं खोया हुआ था, वो रंजना की तरफ देखकर खोया हुआ था। नवीन को लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मैं इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि नवीन जब भी लाइब्रेरी से जाया करता तो बस रंजना के ही ख्यालों में खोया रहता और उसे बिल्कुल चैन नहीं आता है कि मुझे एक बार तो अपनी जिंदगी को या इस लड़की से बात करके मुझे मौका देना चाहिए, मुझे इसकी राय भी तो सुननी चाहिए।
दोस्तों कहीं ना कहीं रंजना भी नवीन को नोटिस कर रही थी, अपने ध्यान में ले रही थी कि भाई ये क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। अब रंजना कहती है कि तुम्हारा मांजरा क्या है। रंजना एक दिन लाइब्रेरी से बाहर खड़ी हुई होती है और बाद में जो नवीन होता है वो अंदर से बाहर निकलता है। तभी रंजना कहती है कि तुम्हारा क्या माजरा है जो तुम मेरी तरफ घूर घूर कर देखते हो, आखिर तुम्हारे अंदर क्या बात चल रही है। नवीन को यहाँ पर एक मौका मिलता है। तभी नवीन कह देता है कि मुझे आप बहुत पसंद हो और आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, क्या आप मेरे जीवन के आधार बनना चाहती हो। ये बात सुनकर रंजना कहती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया, पहली मुलाकात में ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें शोभा नहीं देती, पढ़ने लिखने वाले लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने से ही पहली ही बार में तुम इस तरह से इजहार कर दो। अब ये बात सुनकर जो नवीन होता है उसे बात कुछ समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि माफ कीजिएगा, ये गलती हो गई, केवल मेरे दिल की भावना थी, मैंने आपके सामने रखा, आइंदा आपसे कोई भी ऐसी बातें नहीं होंगी। दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर जो रंजना होती है और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि लड़का तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ख्याल है। तभी यहाँ पर रंजना दोस्ती का हाथ बढ़ाती और कहती है कि कोई बात नहीं, दोस्त तो हम बन सकते हैं। यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातें ऐसा रूप ले लेती हैं कि दोनों एक दूसरे से बातें करे बिना भी नहीं रह पाते हैं। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करते करते इन्हें भी नहीं पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कम में प्यार करने लगे। हालांकि जो नवीन होता है वो रंजना से पहले ही प्यार करने लगा था। अब यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो रंजना की तरफ से होती है और वो कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपने इजहार किया था, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस रिश्ते को समाज में हमें एक नाम देना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के तो हम इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकते। मेरा परिवार है, मेरे परिवार का मान सम्मान की बात है। तो यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता है कि जिस तरह से आपका परिवार है उसी तरह से मेरे परिवार के मान सम्मान की बात है। तो यहाँ पर दोनों ही जने अपने माँ बाप से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट की बात होती है, जो रंजना के पिता होते हैं वो खासा इस शादी से मतलब इस रिश्ते से खुश नहीं होते हैं। जब उनकी बेटी बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ तो वो कहता है कि बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तुम्हें आजादी दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओगी। रंजना कहती है कि पिताजी नाजायज फायदा नहीं उठाया है, अभी तक केवल हम दोनों ने बातें की हैं, अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल अपने कदम पीछे ले लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं कर पा सकती, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी और आप ही के साथ जिंदगी गुजारूंगी, मैं कभी उस लड़के का नाम इस घर में भी नहीं लूंगी। आपको दिक्कत क्या है पिताजी, वो बहुत अच्छे घर से है और उसके परिवार में बहुत बढ़िया लोग रहते हैं, हमारे ही जैसा है और हमारे ही जैसा परिवार है, तो आपको परेशानी क्या है। कई दिनों तक रंजना के पिता सोचते हैं, 3 या 4 दिन में अब रंजना के पिता अपनी बेटी को अपने पास बिठाते और कहते हैं, दोस्तों पढ़ी लिखी फैमिली थी, वो कहता है कि बेटी मैं तुम्हारे इस रिश्ते को मानता हूं, अगर तुम कोई और गलत कदम उठाती तो जब मुझे गलत लगना चाहिए था, शायद कभी कभी बड़े लोग भी देर से फैसला लेते हैं, मुझे तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर है। रंजना नवीन को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे घर वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। अब यहाँ पर जो नवीन होता है कि मेरे घर वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। दोनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों जैसे ही बहुत दिनों से बात कर रहे थे, काफी टाइम निकल जाता है, अब दोनों की ही शादी धूमधाम से दोनों परिवारों की सहमति से हो जाती है। जहां पर लड़का कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उसी बेस पर वो लड़का एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ जो ये रंजना थी, रंजना पढ़ाई करती है डॉक्टरी की तरफ। इन दोनों ने शादी से पहले ये सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पर जो रंजना होती है इसकी नौकरी भी लग जाती है, ये एक डॉक्टर बन जाती हैं। डॉक्टर बन जाती हैं, इनकी भी एक सरकारी अस्पताल में नौकरी लग जाती है और वहां पर ये नौकरी करने लगती हैं। अब दोनों ही जुगत मिलाते हैं। शादी होने के बाद करीबन 1 या 1.5 महीने के बाद जो नवीन और रंजना होते हैं एक ऐसे शहर में एक ऐसा घर लेते हैं जहां से नवीन को भी नवीन की कंपनी नजदीक हो और जहां से रंजना को भी रंजना का हॉस्पिटल नजदीक पड़ जाए। यहाँ पर उस शहर में जाकर ये उस घर को सजाने लगते हैं। किराए पर एक घर लिया था, उसे अपना घर मानकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। रंजना अपनी नौकरी पर जाती है, नवीन अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है और जिंदगी बहुत प्यार भरी थी। दोनों की लव मैरिज होती है।
दोनों का प्यार होता है। लेकिन जैसे ही ये दूसरे शहर में जाकर इन्होंने अपना बसेरा डाला था, वहां पर रहे थे, तो जो रंजना होती है अब वो उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। वो बहुत ज्यादा उखड़ी रहती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को वीक महसूस करती है, कमजोर महसूस करती है। और वो अब घर के कामों में भी बहुत ज्यादा थकावट महसूस किया करती। अब रंजना को जब ये चीज एहसास होती है तो रंजना जहां हॉस्पिटल में काम कर रही है वहां से डॉक्टर से अपना इलाज कराती है, अपने पति को बताए बिना। हालांकि वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी होती है और सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है। पति कहता है कि अगर कोई भी बात हो तुम अपने चेकअप कराओ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं कंपनी से सीधा तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। रंजना वहां पर अपने डॉक्टर से बात करती है, अपने आप का चेकअप कराती है। वो खुद भी एक डॉक्टर थी दोस्तों, वहां पर उनका चेकअप होता है। चेकअप की रिपोर्ट करीबन 4 से 5 दिन में आती है रंजना के पास। तब तक रंजना अपने पति से कहती है कि हाँ मेरी रिपोर्ट अभी टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों रंजना हॉस्पिटल जाती है, अपने पति को कंपनी भेजती है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पति से मुझे बात करनी है। तो रंजना कहती है कि सर मैं इसी लाइन में हूँ, डॉक्टर ही करती हूँ, कोई भी बात है आप मुझे बताइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पति को भी ये बातें बता दूंगी, आखिर मुझे कोई परेशानी बड़ी है क्या। तो डॉक्टर साहब कहते हैं रंजना से कि रंजना देखो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कैंसर है और कैंसर भी तुम्हें फेफड़े में है, एक फेफड़े में तुम्हारे में कैंसर है। अब यहाँ पर रंजना जिस लाइन में थी उसे पता था कि जो कैंसर मुझे हुआ है ना, इस कैंसर का कोई भी कहीं पर भी इलाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सोच कर देखिए, जिस चीज से आप सांस ले रहे हो अगर आपके उसी चीज में कैंसर हो जाए तो बचना नामुमकिन सा लगने लगता है। और डॉक्टर रंजना को एक और बात बताते हैं कि आपको जो कैंसर है ना, आपको जो दर्द होता है सीने में, सांस लेने में जो दिक्कत बनती है, थकावट होती है, ये कैंसर बहुत जल्दी बढ़ता है जो फेफड़े का होता है। इसमें ज्यादा पेशेंट के पास ज्यादा मौका नहीं होता और ये बहुत जल्दी उससे उसकी जिंदगी छीन लेता है। रंजना जब ये बात सुनती है तो डॉक्टर के सामने ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और जानती थी कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। रंजना दोस्तों ये कहानी आपको फिल्मी सी लगेगी। रंजना अपने डॉक्टर से कहती है कि सर ये बात मेरे पति को पता नहीं चलनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी दुख भरे कुछ दिन और मैं उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। यहाँ से इस रिपोर्ट को लेकर रंजना अब कहती है कि सर मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। रंजना घर जाती है, पति कंपनी में था, आज रंजना दोपहर को ही घर आ जाती है। घर आते ही उस बेड को देखकर, उस घर को देखकर रंजना पहले बहुत रोती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे इस दुनिया से जाना है। बहुत ज्यादा दुख रंजना को होता है। अब रंजना, क्योंकि रंजना को जो परेशानियां चल रही थी, रंजना ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकती थी, उसको दर्द इतना ज्यादा हुआ करता है एक फेफड़े में, दाएं तरफ की में। अब रंजना वहां पर फूट फूट कर रोती है, अपने आप को संभालती है और अपने आप को तैयार करती है अपने पति के सामने लाने का। रंजना दोस्तों उस दिन उसका पति आता है, पत्नी से कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आई। तो रंजना कहती है कि नहीं अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई, अभी मेरी रिपोर्ट 2-4 दिन और लगेंगे। इसके बाद पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मेरी पत्नी को कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम आराम करो, खाना मैं बनाऊंगा। नवीन खाना बनाता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, जैसा उससे बेचारे से बनता है। खाना बनाकर एक मेज पर खाना लगा दिया जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। खाना खाने के बाद रंजना अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और चुप खाना खाती रहती है। नवीन कहता है कि रंजना कोई ना कोई बात है, तुम काफी उदास हो। तो वो कहती है कि पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे ये परेशानी मैंने आपको बताई तो सही है। अब दोनों ही सो जाते हैं और सोने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद रंजना कहती है कि आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो नवीन कहता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा कंपनी में, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं हूं कि आप छुट्टी करके घर बैठ जाएं। रंजना अपने पति का लंच पैक करती है और उसे कंपनी भेज देती है। कंपनी भेजने के बाद अब रंजना अपने फोन पर इधर उधर फोन करने लगती है। कुछ घर को सजाने वाले लोगों को बुलाती है, उस घर को सजवाती है बहुत अच्छे से। कई तरह के खाने रंजना दुखी परेशान होकर बनाती रहती है और फिर रंजना आईने के आगे खुद बैठ जाती है। शाम का वक्त होता है, पति आने का वक्त था दोस्तों। यहाँ पर रंजना अपने आप को तैयार करती है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बन जाती है। वो अपने चेहरे पर कुछ ऐसी क्रीम, ऐसी चीजें लगाती है जिनसे सारे दाग छुप जाएं। और दाग छुपने के बाद रंजना अपने पति का इंतजार करती है। शाम को जब
घंटी बजती है तो वो पहले ही दरवाजे को खुला छोड़ देती है और वो बैठी रहती है। पति जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जो घर की साज सजावट थी वो मुस्कुरा उठता है और खिल उठता है। खिलता हुआ जैसे ही घर के अंदर आता है तो खाने की खुशबू आती है और खाने की खुशबू के बाद वो उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। यहाँ पर नवीन रंजना को देखकर बावला सा हो जाता है और कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, यही तो तुम्हारी अदा मुझे पसंद है। तुम मेरी हर चीज को समझ लेती हो। मैं सोच रहा था कि हमारी शादी हुई थी जब रंजना कितनी खूबसूरत थी और आज तुम सच में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। साड़ी में रंजना वाकई में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो खिलावट चेहरे पर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो नवीन होता है रंजना के एकदम कस के गले लगता है तो रंजना थोड़ी सी करहा जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मेरे गले मत लगिए। तो नवीन कहता है कि रंजना, तुमने रिपोर्ट के बारे में मुझे नहीं बताया, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? तो रंजना कहती है कि अभी खाना खाओ, मेरे साथ बैठकर खाना तो तुम खा सकते हो। दोस्तों वहां पर कुछ मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता। वो पल ऐसे होते हैं कि रंजना भावुक तो है लेकिन दिखा नहीं सकती। नवीन खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसके हाथ धुलाती है। हाथ धुलाने के बाद दोनों ही एक साथ बैठते हैं और रंजना अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, नवीन मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो नवीन कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मेरी जान भी मांग लोगी ना तो मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। तो रंजना कहती है कि जान नहीं चाहिए, तेरे लिए तो मेरी जान कुर्बान। मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। रंजना कहती है कि मैं आज तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे सुनकर बिल्कुल भी तुम्हें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं। वो कहती है कि ये लो नवीन, ये मेरी जिंदगी का वो तोहफा प्रभु ने मुझे दिया है, ऊपर वाले ने, जिसे मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकती। नवीन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी वक्त नहीं गुजारा है, मैं पता नहीं कैसे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तो यहाँ पर नवीन कहता है कि ऐसी बातें नहीं किया करते, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? लेकिन जैसे ही हाथ में कागज आते हैं तो नवीन को अब डर सा लगने लगा था, क्योंकि वो रिपोर्ट मालूम पड़ रही थी। नवीन जैसे ही उन रिपोर्टों को पढ़ता है उसके हाथों से वो कागज छूट जाते हैं और नवीन अपनी पत्नी को गले लगाता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? ये क्या हुआ? और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ठीक करा कर रहूंगा, देख लेना, मैं तुम्हें ठीक करा कर रहूंगा। रंजना कहती है कि फाइनल स्टेज चल रही है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, रातों को नींद नहीं आती, दर्द बढ़ रहा है, दिन रात दर्द बढ़ रहा है, मुझे दवाइयां दी गई हैं, इसका कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों ये बातें सुनकर जो नवीन होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी सजावट को तहस नहस कर देता और कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बिन रहूंगा और मैं दूसरी शादी करूंगा? ये पल ऐसा होता है दोस्तों, हमारे घर में हमारे एक मेंबर को हमारे घर में भी कैंसर हुआ था। वो पल ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि किसी भी तरह कोई चीज ठीक हो जाए और ये सब कुछ बदल जाए और ये इंसान बहुत अच्छे से हमारे बीच में रहे, लेकिन हाथ में ये चीजें नहीं होती है। बाद जो नवीन होता है, नवीन तमाम कोशिश करता है, इधर उधर फोन घुमाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी उसके हाथ से फोन लेती है और कहती है कि सुनो मेरी बात, जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं आपके साथ खुशी से बिताना चाहती हूँ। इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में इन सभी चीजों पर काम किया है, मैंने देखा है लोगों को अंत समय तक, तो ये तो हमें भुगतना पड़ेगा और मुझे जाना होगा। दोस्तों जिसे पता है कि मुझे इस दुनिया से जाना है, वो महिला ऐसी बातें कर रही है, अपने पति को संभाल रही है। बहुत ही भावुक भरे पल होते हैं और वो कहती है कि जाना है, लेकिन जितना भी वक्त है खुशी खुशी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। नवीन इस सत्य को स्वीकार करता है, अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। दोनों जने रोते हुए सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह उठने के बाद नवीन अपने माँ बाप के पास फोन करता है, माँ बाप को सारी सच्चाई बताता है और सच्चाई बताने के बाद नवीन अब कहता है कि मम्मी मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, पैसों की कोई कमी नहीं है। नवीन अपनी पत्नी को जगह जगह डॉक्टरों के पास ले जाता है, तो यहाँ पर वो पत्नी कहती है कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। एक डॉक्टर से उसकी पत्नी का इलाज चलाया जाता है, क्योंकि सभी डॉक्टर कह देते हैं कि देखो अगर कहीं पर भी कोई बीमारी हो तो हम उसे निकाल कर ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम फेफड़े को कैसे निकाल सकते हैं? जिस फेफड़े में फोड़ा है
उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं, और जो इतना बढ़ चुका है, अगर छोटा होता तो भी हम देख लेते। यहाँ पर जो नवीन होता है अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो कुछ टेबलेट चलती हैं रंजना की, नवीन अपनी पत्नी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, बहुत ही ज्यादा उसका ख्याल रखता है, हमेशा उसके साथ वक्त बिताता है। कंपनी भी जाना बंद कर दिया था, अपनी माँ को अपने पास बुला लेता है, अपनी पत्नी को हमेशा उसके हाथ को थामे रखता है। उस दिन भी नवीन ने अपनी पत्नी को वादा नहीं दिया था कि वो दूसरी शादी कर लेगा। पत्नी अंत समय तक यही कहती रही कि तुम्हें मेरे जाने के बाद शादी करनी होगी, लेकिन नवीन ने कह दिया था कि बस इस बात पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। दोस्तों 2 महीने के कड़ी मेहनत करी नवीन ने, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बच पाती है, और 2 महीने जंग लड़ने के बाद उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। जब उसकी पत्नी दुनिया से जाती है तो नवीन की वो हालत होती है जिस हालत को शायद कोई एहसास या महसूस कुछ भी नहीं कर सकता, और उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो अपनी पत्नी को बड़ा ही सजा धजा कर एक अंतिम विदाई देते हैं। विदाई देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोते हैं। नवीन की माँ उसे संभालती है, परिवार संभालता है। एक बेटी के पिता से क्या बीतती है वो भी मैं नहीं बता सकती। यहाँ से सभी की जिंदगी से जो रंजना थी वो जा चुकी थी, वो किसी के बीच में नहीं रहती है। और दोस्तों ये दुख भरी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। जो नवीन था, नवीन ने आज तक भी शादी नहीं की है। वो अपनी पत्नी की याद में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। फोटो घर में रख रखा है, नौकरी करता है, माँ बाप का ख्याल रखता है, लेकिन कहते हैं कि आज तक भी दिमाग में शादी का कोई ख्याल नहीं आता। रंजना की जगह कोई भी नहीं ले सकता, उसी के साथ जिया था और उसी की याद में इस दुनिया से जाऊंगा। दोस्तों ये बहुत दुख भरी कहानी होती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक पति जिसने अपनी पति के हर उस काम को किया था कि शायद ये चीज अब यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाती है। कहते हैं ना, जब रिश्तों को निभाने की बारी आती है ना तो कुछ लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। उन कुछ लोगों की वजह से हर इंसान पर एक सवाल खड़ा होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कि भाई लोग ऐसा कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान गलती करता है और कई लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन अगर कोई एक इंसान अच्छा कर रहा है तो कई लोग अच्छाई के दायरे में आ जाते हैं। तो क्या कहोगे आप नवीन के बारे में और क्या कहोगे रंजना के बारे में? दुख भरी ये प्रेम कहानी होती है जहां पर प्रेम किया, शादी की, शादी के लिए संघर्ष किया, नौकरी की, नौकरी अपनी जिंदगी को सेट किया कि भाई हम उस वक्त ये करेंगे, बच्चे शादी के 4 साल बाद करेंगे। तो कहते हैं ना कि जिंदगी कभी भी प्लान से नहीं चलती। आप कितने भी प्लान बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो उसके हाथ में है वो तो होना है। कहते हैं ना बहुत लोग कि हम अपना फ्यूचर सेट करके शादी करेंगे, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये करेंगे। भाई 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसी खुशी बिताइए, कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में। दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है, काफी दुख भरी कहानी होती है। अब उन लोगों के नाम ले लें जो लोग हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे और बेस्ट कमेंट करते हैं। पहला नाम है सुभाष जाखर। सुभाष जाखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीनू मित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहन है हमारी करण जी, नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम श्री आईडी का नाम है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन राम श्री इनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद राम श्री जी। अनिल फरीदाबाद से, जिस भाई का हमने कल जिक्र किया था वो भाई हमारी वीडियो पर बहुत बेस्ट और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो वो फरीदाबाद से हैं अनिल जी। सुनील कुमार बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारा चंद पलवल से, तारा चंद के आज बहुत कमेंट आए हैं, पहली बार आए हैं, तो तारा चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई कमेंट किए हैं और आपके कमेंट बहुत अच्छे थे। सुनील सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्रीय शायद ये चैनल का नाम है या आईडी का नाम है, इनकी तरफ से भी कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी। आशा सिंह तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह, इनके कमेंट बहुत आते रहते हैं, इनके कमेंट हर वीडियो पर होते हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम लखन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों हमारे एक भाई हैं जो बंगाल से हैं, उनका कहना था कि हमारे गांव का नाम लीजिए, हमारा नाम लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये भाई हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो भाई आज आपका गांव का आपका नाम लिया जा रहा है। अगर गांव का नाम ठीक ना हो तो माफ कीजिएगा। यहाँ पर इनका नाम है गंगाधर प्रधानी, शायद ये प्रधान है प्रधानी है जो भी है। गंगाधर प्रधानी जी कल्याण सिंहपुर से, कल्याण सिंहपुर इनके गांव का नाम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर प्रधानी भाई,
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गांव का नाम कल्याण सिंहपुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गांव वालों से हमारा प्रणाम है। दोस्तों दूसरा नाम है प्रवीण। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभय प्रताप यूपी से। अब अभय प्रताप भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर करते हैं। अभय प्रताप भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डाल लेते हैं कि कहते हैं ना कि रिश्तों को बनाना सीखिए। अगर आप रिश्तों की डोर को खींचेंगे ही नहीं तो वो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, वो डोर कभी भी नहीं टूटेगी और उसमें कोई गांठ भी नहीं पड़ेगी। तो रिश्तों को समझिए, रिश्तों की परिभाषा को समझिए। बिल्कुल भी दूसरे को देखकर अपने रिश्ते में कोई भी खराबी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एक सहज और समझ से अपने घर को चलाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।